अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप? सब ठीक हो? आज मैं आया हूँ कालाम बाज़ार में हो और मैंने कालाम से जाना है वो कन्या वाली साइड, कोस्तान वाली साइड। और ये है कालाम से थोड़ा आगे कि वो मॉडर्न वाली रास्ता, हमें उस पे जाना है पलोगा गाँव कालाम से तकरीबन 16 किलोमीटर फासले पर है। उधर तक मैं मोटरसाइकिल पे जाएगा, उधर अपना बाइक छोड़ के उधर से अपना पैदल का सफ़र शुरू करेगा। और बहुत सफ़र है पैदल। और इधर ये बहुत बड़ा जंगल है और सारा ये चीड़ और दियार के दरख्त है, चीड़ और दियार का जंगल है। और ये बहुत कीमती लकड़ है और बहुत ज़्यादा जंगल है और ख़ूबसूरत जगह है। जैसे आगे हम ये सफ़र कर लेगा 16 किलोमीटर, ये इधर तक रोड ये थोड़ा ठीक है, फिर आगे रोड भी कच्चा है, पूरा कच्चा रोड है, पक्का नहीं है ऐसे। फिर उधर आगे हम पलोगा तक जाएगा तो पलोगा से फिर पैदल सफ़र का आगाज़ करेगा अपना। और बहुत दूर सफ़र है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना। इधर रास्ते में एक झील भी आता है, बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत झील है। वो पहाड़ की दूसरी साइड पे है, कोस्तान वाली एरिया में जो कंदिया वाली साइड है उसमें है वो झील, जिसका नाम है कलरडन। वो झील भी आपको दिखाएगा इस वीडियो में। और मैं पलोगा पहुंच गया, ये है पलोगा गांव। और इधर से मैं अपना पैदल सफ़र शुरू करेगा। और ये है मेरा पैदल सफ़र। आप साथ रहना, वीडियो के आखिर तक रहना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं लगता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आलम और आप देखते हैं आलम व्लॉग। ये मेरा जो सफ़र है आपको इसके बारे में बताना है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ तक आया और ये कौन सा इलाका है। एक दिन मैंने सफ़र किया कालाम तक। एक दिन में मैं कालाम पहुँच गया, रात कालाम में गुजारा। फिर सुबह कालाम से निकला, जो मॉडर्न वाली रास्ता है, मॉडर्न वाला जो रोड है उस पर हम निकलने लगा। और उसमें मैंने बहुत सफ़र किया। फिर आगे एक गांव आता है जिसका नाम है पलोगा गांव। उधर तक तो मैं बाइक पे आया, फिर उधर ना बाइक छोड़ दिया और उससे आगे मैंने अपना पैदल सफ़र शुरू कर दिया। और वहाँ नीचे जगह जो नज़र आता है उधर तक हमने पैदल एक दिन सफ़र किया। तो रात को मैं उधर तक पहुँच गया, शाम को उधर पहुँच गया। उधर 2-3 घर थे, उधर मैंने उसके साथ रात गुजार दिया। बहुत अच्छे लोग थे, उसने मेरा बहुत खिदमत किया, हमको रोटी खिलाया, चाय पिलाया। और रात मैंने उधर उसके साथ गुजारा। और उसने रात को मुझे बहुत अच्छे से कंबल दिए और वो बहुत अच्छे लोग थे। असल में वो चतराली लोग थे, वो चतराल से आए हुए लोग थे। रात हमने उधर गुजारा और सुबह 5 बजे मैंने उधर से वो जगह जो सामने नज़र आता है उधर से मैंने 5 बजे अपना सफ़र शुरू किया। और आज दिन का 8 बजे हो रहा है। 8 बजे तक 3 घंटे मुसलसल सफ़र करके मैं इधर तक पहुंचा। और रात को बारिश भी पड़ी, नीचे तो बहुत बारिश था। और इधर ये देखो, ये बिल्कुल नया बर्फ़ पड़ा है जो रात को पड़ा है। और ये झील का
देखो वो पीछे, वो ऊपर जो बर्फ़ पड़ा है वो ये सालों का पड़ा हुआ बर्फ़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसका नीचे भी पता भी नहीं है कि ज़मीन कितना नीचे है। इधर आना भी बहुत बहुत मुश्किल है। और आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने 3 दिन मुसलसल सफ़र करके इधर तक पहुंच गया। और अभी हमने जाना है उधर, वो ऊपर उधर से जाना है वो दूसरी कोस्तान वाली साइड जो अबासीन कोस्तान में आता है, जिसका नाम है कंदिया। हमने उधर वो कंदिया जाना है। और आगे मुझे भी नहीं पता कि आगे कितना रास्ता होगा, पर ये पहाड़ जो नज़र आता है वो पहाड़ के चोटी, इधर से पार जाना है। पर यह अच्छा हुआ मेरे साथ 2-3 लड़के मिले इधर, वो वहाँ उधर के कंदिया का रहने वाला है, उधर उसने अपने घर जाना है, मुझे वो मिला है। अभी तो मैं उसके साथ जाएगा, रास्ते का उसको पता होगा, और पता नहीं कि उधर आगे कितना रास्ता होगा। पर ये एक ऐसा इलाका है कि इधर न पहले कोई आया होगा और न इधर कोई आ सकता है। मैं कितने मुश्किल से आया हूँ, इतने ये पहाड़ के पैदल रास्ते और इतने सख्त रास्ते, बर्फ़ में सफ़र और इतने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना और इधर तक पहुंचना। और ये है पहाड़ की चोटी, आखिर में पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। इसी साइड है, ये कंदिया वाली साइड है नीचे, और ये पहाड़ की आखिरी चोटी है। और इस तरफ ये जो एरिया है ये कालाम वाला एरिया है। मैं 2 दिन पैदल सफ़र करके इधर तक पहुंच गया और अभी इस पहाड़ से इस तरफ जाएगा। और ये है मेरा साथी, ये वो दोस्त है, ये वो कंदिया का रहने वाला है। ये है कालाम वाली साइड और ये है दूसरी साइड पे कंदिया वाली साइड जो अबासीन कोस्तान में आता है। वो है पहाड़ की आखिरी चोटी और ये नीचे उधर से हम इधर नीचे तक आ गया। और ये पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, सारा ग्लेशियर है, और ये बर्फ़ कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ऐसे बर्फ़ सालों का पड़ा हुआ बर्फ़ पूरा ग्लेशियर एरिया है। और इसमें जो रात को नया बर्फ़ हुआ है नीचे, जिधर हमने रात गुजारा उधर तो बारिश था, लेकिन इधर बहुत बर्फ़ पड़ गया है रात को भी। इधर अभी भी बर्फ़ पड़ जाता है जब बारिश होता है, मौसम ख़राब होता है। और ये 1-2 बजे के बाद इस छोटे से दूसरे साइड जाना बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत ख़तरनाक जगह है, बहुत ख़तरनाक सफ़र था मेरा। और ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी ये वीडियो देखता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब तो बनता है ना। इतना मेहनत करके, कितने मुश्किल से, कितने दुश्वार गुजार रास्तों से इधर तक हम पहुँच जाए, सब्सक्राइब और लाइक करना तो बनता है ना अभी। और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएगा, ऐसे पहाड़ों के बहुत अच्छे। और ये देखो, ये एक बहुत बड़ा झील है, और ये झील का पानी देखो, पानी का रंग किस तरह है, मैंने कभी तक ऐसे पानी नहीं देखा, ऐसे नीला रंग वाला पानी, इसका रंग बिल्कुल नीला है। उसके पास जाके उधर से वीडियो बनाएगा। ये देखो, ये बहुत बड़ा झील है, उधर से शुरू है, इस तरफ क्या है ये उधर बहुत आगे तक है। और ये है कंदिया वाली साइड। कंदिया तो आगे है, काफ़ी नीचे है, लेकिन हम इधर तक आए, और इधर थोड़ा नीचे जाके इधर एक बांडा है, उधर लोग रहते हैं, उधर रात गुजारेगा, और फिर उधर से कल सुबह इंशाल्लाह हम वापस अपने सफ़र का आगाज़ कर लेगा। वापसी में मेरा जो सफ़र है मैं उसका भी एक वीडियो बनाएगा, और उसमें दूसरी साइड का वीडियो भी बनाएगा। जो खूबसूरत बांडे है अब कालाम वाली साइड है, और ये दूसरी साइड के जो खूबसूरत जगह है, आपको वापसी के सफ़र में वो दिखाएगा। पहाड़ों की बहुत खूबसूरती और ख़ूबसूरत जगह, आपने वो वीडियो ज़रूर देखना।